नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने जाना भाषा किसे कहते हैं और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। आज हम वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। अगर हमें कुछ शर्तें दे दी जाती है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, सार्थकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या व्याकरणिक पूर्णता के आधार पर या भाव प्रधानता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम बताएंगे कि शब्द, वाक्य, ध्वनि आधार पर, जैसे कि कल वाले वीडियो में हमने चर्चाएं की थी। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं हो, यानी कि असंभव हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, उ या क, च, ट, त, प, यानी कि अलंत लगे हुए व्यंजन सभी वर्ण कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर, ए का अर्थ कल भी मैंने बताया था। ए का अर्थ क्या होता है, नहीं, और सर का अर्थ क्या होता है, अक्षर का अर्थ होता है नाश, यानी कि जिसका क्षर न किया जा सके, यानी जिसका नाश न किया जा सके, जिसका खंड न किया जा सके, जिसके टुकड़े न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है तो उसे हम अक्षर कहते हैं। सामान्यतः वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों के लिपि चिन्हों को भी अक्षर कहा जाता है। तो हमने देखा अक्षर किसे कहते हैं। अब देखें, सभी वर्ण क्या है, अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हैं। सभी वर्ण अक्षर हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हैं। तो देखिए, वर्ण के कितने प्रकार हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु मुख में बिना किसी रुकावट के या बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर ध्वनि कहते हैं। सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनियों ही स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। हिंदी में स्वर ध्वनियाँ कितनी होती है, हिंदी में स्वर ध्वनियाँ 11 होती है। या हम कह सकते हैं इसके रूप में भी, दूसरे रूप में हम कहें इसकी परिभाषा के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि एक ही आघात से, मुख से हम बोलते हैं तो एक ही आघात से स्वतः उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतः उच्चारित वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। जैसे वह ध्वनियाँ जो अपने मुख से बिना बाधा के या निर्बाध गति से बोली जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। हमने स्वर की अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से जाना कि स्वर किसे कहते हैं। जो निर्बाध गति से बोला जाए, जो बिना बाधा के बोला जाए, जो एक ही आघात से उच्चारित हो, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने हैं, स्वर के 11 भेद होते हैं, स्वर के 11 प्रकार हैं। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण, सबसे पहले मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जीवा की उत्पत्ति भाग के आधार पर, चौथा ओष्ठों की गोलार्ध के आधार पर, और पांचवा मुखाकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखें मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, तो हम कोई भी स्वर उच्चारित करते हैं जिसमें हमें कितना समय लगे, उस समय के आधार पर हम उसे क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर।
तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसे स्वर लघु स्वर भी कहते हैं, और इसे प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं, और इसे शुद्ध स्वर भी कहते हैं। तो हमने देखा इसके प्रकार, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, प्राकृतिक स्वर, लघु स्वर, शुद्ध स्वर। पूछे जा सकते हैं कि लघु स्वर किसे कहते हैं, प्राकृतिक स्वर कौन से हैं, शुद्ध स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं, एक मात्रिक स्वर कौन से हैं। तो सभी के बारे में जाना, और कौन कौन से हैं। तो यह हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के? तो हम देखेंगे, ए, ई, उ, री और लृ। हिंदी में लृ नहीं होते हैं, तो हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, या इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, या इन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये अपने द्विमात्रिक स्वर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की रचना प्राय 2 स्वरों के योग से होती है, अतः इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से हैं 2 स्वर? तो देखो, ए और ए मिलकर के क्या बना? आ। ई और ई मिलकर के ई, उ और उ मिलकर के उ, यानी कि बड़ा उ। फिर ए और ई मिलने पर आई, ए और उ मिलने पर ओ, और ए और ओ मिलने पर औ। इस प्रकार से हिंदी में 11 स्वर होते हैं, और संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में 2 स्वर कौन कौन से होते हैं? एक बड़ी री और एक लृ। इस प्रकार से संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। फिर तीसरा स्वर आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, मूलतः कोई भी स्वर प्लुप्त नहीं होता है, किंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, तो इस स्वर को हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। स्वर के प्लुप्त स्वर को व्यक्त करने हेतु उसके साथ 3 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे जैसे कि हम करते हैं ओम, या हम कह सकते हैं कि जैसे हम किसी को बुलाते हैं राम, यानी कि कोई दूर व्यक्ति है, संबोधन करते हैं, जैसे हम बुलाते हैं भैया, तो ये आ की ध्वनि आती है, यह ध्वनि प्लुप्त के अंतर्गत आती है, जिसे हम 3 मात्राओं के माध्यम से प्रयोग करते हैं। अब देखो, स्वर वर्णों का यह विभाजन सर्वप्रथम किसने किया है? तो अपने अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि ने किया है। इन स्वरों का वर्गीकरण पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया है। मुर्गे की प्रातःकालीन कू 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 की ध्वनि के आधार पर सर्वप्रथम उ स्वर का विभाजन किया गया, तथा उसी आधार पर अन्य स्वरों का विभाजन किया गया, उनको अलग अलग विभाजित किया गया। ये एक सामान्य जानकारी है। फिर एक श्लोक के माध्यम से देखेंगे इनके प्रकार। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो मुख्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुप्तु ज्ञो व्यंजन चार्थ मात्रकम। चार्थ मात्रम का अर्थ क्या होता है? आदि मात्रा। तो क्या होता है इसका अर्थ? अर्थात एक मात्रिक स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ होते हैं, और 3 मात्रा वालों को प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, तथा व्यंजन वर्ण की मात्रा आदि मानी जाती है। इसी प्रकार से आगे के वीडियो में हम जानेंगे स्वरों के आगे के प्रकार। तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।